दोस्तों रात का समय होता है। एक सुनसान रोड पर कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं और उन्हीं पुलिस वालों की एक मालिक होती है जो कि एक लेडीज दरोगा होती है। दोस्तों वो जो लेडीज दरोगा होती है वो कानून को अपनी नज़रों में बिठा के रखती है और कानून की बहुत ही इज्जत करती है। जो भी कोई कानून से खेलता है वो उसे नहीं बख्शती है। दोस्तों ऐसे ही चेकिंग चल रही होती है। रोड पर आने जाने वालों किसी भी यात्री को वो लोग नहीं छोड़ते हैं। तभी उस रोड से एक दोपहिया वाहन गुजरती है। उस पर एक यात्री सवार होता है। न तो उसके सर पे हेलमेट होता है, ना ही जूता होता है और ना ही उसके गाड़ी में नंबर होती है। अब वो यात्री इन पुलिस वालों को देख करके डर जाता है और गाड़ी को रफ्तार कर लेता है। तभी दोस्तों जो लेडीज दरोगा होती है उसकी गाड़ी के सामने आने वाली होती है कि सोचती है कि ये रोक देगा, लेकिन वो यात्री अपने पैर से उस दरोगा महिला को धक्का दे देता है और दरोगा महिला पीछे की तरफ गिर जाती है। अब उसके बाद में जो दरोगा महिला होती है वो भी एक झटके में उठती है, अपनी गाड़ी उठाती है, उस यात्री का पीछा करने लगती है। जो उसके जूनियर पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि मैम साहब रहने दीजिए, वो जो चला गया तो जाने दो, क्योंकि रात का समय में किसी का पीछा नहीं किया जाता है। लेकिन उसे तो गुस्सा आ जाता है। वो दरोगा महिला उसका पीछा किए बगैर नहीं रह पाती है। वो गाड़ी को तेज करके भगाती रहती है और वो दूसरा जो यात्री होता है वो भी दरोगा महिला को घूम घूम करके देख रहा होता है और गाड़ी को भगा रहा होता है। दोस्तों उसके बाद में देखते ही देखते दोनों कई मील दूर चले जाते हैं और एक जंगल से होकर गुजरने लगते हैं। तभी उसके बाद में दरोगा महिला अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाती, बल्कि एक पत्थर से टकरा करके वो एक खाई में गिर जाती है। उसके बाद में वो जो यात्री होता है वो जो डर के मारे भगा जा रहा होता है वो सोचता है कि इस पुलिस वाले को बचा लूं, लेकिन दोस्तों जब वो खाई में उतरता है तो पुलिस वाले को देख करके दंग हो जाता है। पुलिस वाले भी उस यात्री को देखते ही देखते वो उसकी आंखों में डूब जाती है और वो जो यात्री है वो भी दरोगा महिला की आंखों में डूब जाती है। दोस्तों उसके बाद में वो जो यात्री होता है दरोगा महिला की हाथ पकड़कर जब उसे बाहर लाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। देखते ही देखते दरोगा महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दरोगा महिला उस यात्री की बाहों में चली जाती है। दोस्तों वो यात्री दरोगा महिला को चूमने लगता है और अपने छाती से लगा लेता है। दोनों एक दूसरे से लिपट करके चूमने और सहलाने लगते हैं। दोस्तों वो जो यात्री होता है दरोगा मैम के कपड़े को उतारने लगता है और उसके साथ में गलत तरीके से संबंध बनाने लगता है। दोस्तों कौन है वो दोपहिया वाला यात्री जो उस दरोगा मैम की बदन से खेलने लगता है, और कौन है वो दरोगा महिला जो उस यात्री के सजा देने के बजाय उसकी बाहों में चली जाती है और अपना जिस्म सौंपने लगती है। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। लेकिन दोस्तों बस आप लोगों से एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपनी कहानी के मुद्दे पर चलते हैं। दोस्तों दिल्ली के पहाड़गंज की ये कहानी है जहाँ पर एक राजू नाम का लड़का होता है और वो अपने छोटे से परिवार के साथ में बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा होता है। राजू के घर में उसके पिताजी और उसकी माँ होती है और राजू की धर्मपत्नी होती है जिसका नाम सुनीता होता है। दोस्तों सुनीता की शक्ल और सुनीता की अदा और सुनीता की चाल ढाल को देखकर कोई भी मर्द उसकी तरफ दीवाना हो जाएगा। दोस्तों राजू अपनी सुनीता से बहुत ही प्यार करने लगता है। दोस्तों कई वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा संकट की घड़ी आती है कि सुनीता के बदन पर सफ़ेद सफ़ेद दाग होने लगते हैं। यूँ कहो कि उसे एक कोढ़ के रूप में होने लगता है और उसे देख करके पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगते हैं। दोस्तों उसके बाद में उसकी राजू की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा इस सुनीता को छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि तुम अगर इसे नहीं छोड़ेगा तो इसका जो रोग है पूरे परिवार को हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में राजू बहुत ही बड़ा संकट में हो जाता है और सुनीता तो यूँ सोचो कि सुनीता तो सोचती है कि मेरी कब मौत हो जाए, मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं तो ही अच्छा है। दोस्तों राजू उसका कई जगह इलाज कराता है लेकिन उस इलाज का कोई फ़ायदा नहीं होता है और पैसा यूं ही बहाता चला जाता है, लेकिन सुनीता का रोग ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों उसके बाद में उसके पिताजी उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनीता अपने ससुराल वालों की ताने सुन करके वो बहुत ही ज़्यादा संकट में हो जाती है। वो ये सोचते हैं कि मैं अगर यहाँ पर रहूँगी तो हमारे सास और हमारे ससुर जी हमारे पति को ही परेशान करेंगे। वो इसलिए
अपने मायके चली जाती है। लेकिन मायके में जब जाती है तो मायके में उसके रोग को देखकर सब लोग उसे धिक्कारने लगते हैं और उसे कोई भी इज्जत नहीं देता है। अब सुनीता वहाँ से भी चिंतित होकर एक ही अरमान लेके आती है कि वो सोचती है अपने राजू अपने पति से कह दूंगी कि अगर पति मेरा मुझे अपनाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं जा कर के मर जाऊंगी। दोस्तों उसके बाद में उसके ससुराल वाले राजू के माता पिता कहते हैं कि तू इसे लेकर के इस घर से दूर हो जा, नहीं तो हम लोग तुझे धक्के मार के निकाल देंगे। दोस्तों उसके बाद में अब राजू अपनी सुनीता को लेकर के कहीं दूर की दुनिया में लेके चला जाता है। लेकिन राजू अपनी सुनीता का इलाज कराते कराते थक जाता है, लेकिन कहीं भी उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से राजू बहुत ही चिंतित हो जाता है और दिन ब दिन सुनीता का कोढ़ बढ़ने ही लगता है। अब सुनीता भी बहुत ही परेशान हो जाती है और ऐसे में सुनीता का 2 बच्चा होता है, यानी कि राजू का 2 बच्चा भी होता है, एक बेटा और एक बेटी भी होती है। दोस्तों राजू अपने बेटे को लेकर के बैठा हुआ होता है और सुनीता चुपके से अपनी बेटी को लेके वहाँ से उससे दूर हो जाती है। जब से वो सुनीता वहाँ से दूर हो जाती है तो सुनीता उस दिन से राजू को कहीं नज़र ही नहीं आती है। अब दोस्तों राजू बहुत ही परेशान हो जाता है, वो चिंता में हो जाता है कि करूं तो क्या करूं, मेरी सुनीता तो मिल ही नहीं रही, लगता है मेरी सुनीता इस दुनिया को छोड़कर कहीं अपनी जान दे बैठी है। लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है, वो ये सोच रहा होता है कि जब तक मैं अपनी सुनीता को अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं अपनी जान नहीं दूंगा। अब दोस्तों राजू उसी की आस में बैठा होता है और उसी की आस में वो किसी से शादी भी नहीं करता है। कई साल बीत जाते हैं और राजू का जो छोटा सा बेटा होता है वो भी लगभग उम्र में 10 से 12 साल का हो जाता है। और एक और संकट की घड़ी आती है कि राजू के बेटे को भी दिल की बीमारी हो जाती है। अब उसके बाद में राजू अपने बेटे का इलाज कराने लगता है, लेकिन बेटे के इलाज में भी बहुत ही पैसा लगने लगता है। और दोस्तों ऐसे ही राजू अपने बेटे का इलाज कराते रहता है और अपनी पत्नी की याद में वो अरसों से सोचता ही रहता है। दोस्तों उसके बाद में इधर जो सुनीता अपने पति को छोड़कर वो कहीं दूर जाकर के बस जाती है, यानी कि सुनीता को एक अच्छा डॉक्टर मिलता है और वो डॉक्टर सुनीता का अच्छे से इलाज कराता है। बहुत ही पैसे वाला वो डॉक्टर होता है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, बल्कि वो डॉक्टर उसे सुनीता को अपना संतान मानकर उसका इलाज करा के उसे ठीक कराता है और उसे पुलिस फोर्स में ज्वाइन करा देता है। अब दोस्तों वो जो डॉक्टर होता है वो सुनीता को पुलिस फोर्स में ज्वाइन करा देता है और सुनीता एक होनहार अफसर बन जाती है। उसके बाद में सुनीता इस तरह की अफसर बनती है कि वो कानून को इतना अच्छे से चाहती है, कानून की इतना कद्र करती है कि किसी भी मुजरिम को, किसी को भी, कानून को खिलवाड़ करने वाले को भी वो नहीं बख्शती है। ऐसे ही दोस्तों जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, उसका ट्रांसफ़र ही होता रहता है। एक समय की बात है कि एक जगह पर उसका पोस्टिंग हुआ रहता है और वो एक सुनसान रोड पर रात के समय में चेकिंग लगा करके वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है अपने पूरे टीम के साथ में। तभी दोस्तों एक बाइक पर एक सवार व्यक्ति जा रहा होता है, उसके सर में हेलमेट भी नहीं होता है और पैर में जूता भी नहीं होता है, बल्कि उसके गाड़ी में कोई नंबर भी नहीं होता है, जिसकी वजह से पुलिस लोग उसे रोकना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दरोगा मैम उस बाइक वाले के सामने आती है तो वो बाइक वाला उसे अपने पैरों से धक्का दे देता है और दरोगा मैम पीछे की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो जो सुनीता जो दरोगा मैम होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है, वो अपनी गाड़ी को उठाती है और उस यात्री का पीछा कर लेती है। पुलिस वाले कहते रहते हैं कि मैम साहब जाने दो, रात का किसी का पीछा नहीं किया जाता है। लेकिन कई किलोमीटर दूर जाने के बाद में एक बहुत ही भयानक जंगल पड़ता है और वो जंगलों के बीच होकर के गुजरने लगती है और वो जो बाइक पर सवार यात्री है वो भी बहुत ही तेजी से चला रहा होता है गाड़ी। ऐसे में जो पुलिस वाली जो दरोगा मैम होती है वो अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाती और एक खाई में जाकर के गिर जाती है। अब दोस्तों जब वो यात्री भी रुक जाता है और सोचता है कि पुलिस वाली को बचा लूं, नहीं तो इसका जान निकल जाएगा। दोस्तों जैसे ही वो उस पुलिस वाली को खाई से बाहर निकालता है तो उसकी आंखों में देख करके सन्न हो जाता है और उसकी आंखों में देख करके डूब जाता है। पुलिस वाले जब उस यात्री को देखते हैं तो उसके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं और उसे देखते ही देखते वो रोने लगती है और उस यात्री के गले से लिपट करके रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद में वो जो यात्री होता है, यात्री भी अपनी उस पुलिस वाली को अपनी बाहों में ले लेता है। दोस्तों
जब पुलिस वाली उस यात्री को देखती है तो देख करके दंग हो जाती है, बल्कि वो यात्री कोई और नहीं, उसका बिछड़ा हुआ पति होता है। अब दोस्तों, ये जो यात्री होता है, यात्री भी अपनी उस पुलिस वाली को देख करके मस्त हो जाता है और कहता है कि तुम कहाँ थी इतनी दिन, नजर नहीं आई, मैं तुम्हारी याद में बरसों तड़पा हूँ, ये मेरे से पूछो मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उसके बाद में सुनीता कहती है कि देखो राजू, मैं अपनी इस बीमारी से तंग आ गई थी, इसीलिए मेरे समझ में कुछ नहीं आया, मैं तुम्हारे को छोड़कर मैं कहीं दूर गुमनाम दुनिया में बस गई थी। दोस्तों, उसके बाद में राजू कहता है कि तुम मेरे साथ रहती, जो होता हम लोग दोनों मिलकर झेल लेते। लेकिन अब दोस्तों फिर से परिवार मिल जाता है और सुनीता पूछती है कि मेरा छोटा सा जो मुन्ना था वो बेटा वो कैसा है, तो वो सारी हाल बताता है और उसे अस्पताल में ले जाकर के दिखाता है और पुलिस वाली उस बच्चे को बचा लेती है, बहुत ही सारा पैसा फूंक देती है, लेकिन अपने बेटे को दिल का दौरा होने से वो बचा लेती है और फिर से दोनों परिवार आपस में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी हमारी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हर शहर की कहानी से सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।